जय हिंद। अभी दुर्गा पूजा के आने से पहले ही कंट्रोवर्सी पश्चिम बंगाल में पैदा हो गई। अब कैसी कंट्रोवर्सी आपको बताते हैं। संतोष मित्र स्क्वायर पूजा कमेटी जो है, दुर्गा पूजा कमेटी, वहां पे काफी विश्वविख्यात तरीके से दुर्गा पूजा मनाया जाता है। अलग अलग थीम को बनाया जाता है और मतलब आपको बता दें, प्रत्येक दिन लाखों लाखों की भीड़ होती है वहां पे। उस थीम को देखने के लिए लोग घंटों घंटों लाइन में लगे रहते हैं और उस थीम को देखते हैं। और सिर्फ देश बोलना गलत होगा, बाहर से भी लोग आते हैं उस थीम को देखने के लिए। वो थीम इतने अद्भुत तरीके से बनाई जाती है। चाहे राम मंदिर हो, हालांकि राम मंदिर उत्तर प्रदेश में जब बना, ठीक उसी टाइम दुर्गा पूजा के टाइम पे पश्चिम बंगाल में भी राम मंदिर का थीम जो है वो बना दिया गया दुर्गा पूजा में, जिसको देखने के लिए लाखों लाखों लोगों की भीड़ हो रही थी प्रत्येक दिन। और इस बार ठीक आप सभी जानते हैं पहलगाम अटैक, जहां पे 26 लोगों को मारा गया धर्म पूछकर, और उसकी बदले में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान के घाटियों को नष्ट किया। तो इस बार संतोष मित्र स्क्वायर ने ये सोचा कि ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर हम लोग दुर्गा पूजा मनाएंगे। और संतोष मित्र स्क्वायर के जो दायित्व में है सौजल घोष, वो बीजेपी नेता है, लेकिन उनका जो एक पहचान है बीजेपी नेता के तौर पर, उसको साइड रखिए, एक पूजा कमेटी के व्यक्ति के हिसाब से बात करते हैं। तो उन्होंने आज से मैच 1-2 दिन पहले ही ये डिक्लेयर किया था कि ऑपरेशन सिंदूर थीम जो है उस पे इस बार वो पूजा करेंगे। और आज थाना का नोटिस उनके पास पहुंच जाता है, सोचिए, और उनको साफ साफ शब्दों में बोल दिया जाता है कि आप ऑपरेशन सिंदूर जो थीम बनाएंगे वो आप नहीं बना सकते हैं। अगर बनाना भी है तो टर्म एंड कंडीशन जैसे वहां पे। और कारण क्या था, भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है जिसको संभाल पाना मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पे स्टॉल नहीं लगेगा। कितने वॉलंटियर्स आप रखते हैं अपने पूजा कमेटी के लिए, तरह तरह का जो है वो क्वेश्चन आ जाता है पुलिस की तरफ से। और एक लंबा सा चिट्ठा आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे, एक लंबा सा चिट्ठा उनको पकड़ा दिया जाता है पूजा को ना करने के लिए। अब आप सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर से आखिर दिक्कत किसको है? ये वही ऑपरेशन सिंदूर है जिसके तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस के मारा और अपने लोगों का बदला लिया। और वो ऑपरेशन सिंदूर थीम अगर पश्चिम बंगाल में होता है तो क्या ही दिक्कत है। और इसमें एक जिक्र और किया गया, हालांकि जब सौजल घोष ने प्रेस को बाइट दिया तो उन्होंने बताया जा रहा है कि उनके ऊपर पहले एक केस हुआ था पूजा कमेटी के ऊपर, लाइट के लिए, इसके लिए, उसके लिए। तो एक सवाल रहता है, एयरपोर्ट एरिया में एक तृणमूल कांग्रेस के नेता है, उनका बहुत बड़ा पूजा होता है। जब बाहुबली पिक्चर निकला था ना, तो बाहुबली का पंडाल वहां बना था और उस समय वहां पे भी लाखों लाखों की भीड़ हुई थी। क्या ये नोटिस सिर्फ संतोष मित्र स्क्वायर पूजा कमेटी को दिया गया या पश्चिम बंगाल के और भी पूजा कमेटियों के पास ये नोटिस पहुंची है? ये सवाल है पश्चिम बंगाल सरकार से। और आखिरकार जब कोई पूजा कमेटी पूजा करना चाहती है तो आखिरकार उसको रोका क्यों जा रहा है, ये सवाल खड़ा होता है। इस पे सौजल घोष ने यह भी बयान दिया है कि हमारे पूजा कमेटी के द्वारा राज्य सरकार जो फंडिंग देती है हम लोग वो नहीं लेते हैं। इसके कारण कहीं ना कहीं सरकार को एक क्षोभ है पूजा कमेटी से। एवं हमारे पूजा कमेटी में केंद्र के नेता अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा से लेकर शुभेंदु अधिकारी, सुकांत मजुमदार तक आते हैं, इसलिए उनको दिक्कत है। अब देखना यह है कि आखिरकार इस पे पुलिस का क्या रिएक्शन आता है, क्या कारण है। क्या ऑपरेशन सिंदूर का जो थीम है वो संतोष मित्र स्क्वायर में बनेगा या कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री उस पर भी रोक लगा देगी? क्योंकि एयरपोर्ट एरिया में सुजीत बोसु का जो पूजा है वहां पे भी लाइटिंग कैपेसिटी काफी तगड़ा लाइटिंग होता है। बाहुबली से लेकर तरह तरह के थीम वो लोग बनाते हैं और बुर्ज खलीफा बनाते हैं। ऐसे ऐसे परिस्थितियों में भीड़ वहां भी होती है। तो क्या नोटिस सिर्फ संतोष मित्र स्क्वायर को दिया गया है या नोटिस पश्चिम बंगाल के तमाम पूजा कमेटियों को दिया गया है? ऐसे तमाम पूजा कमेटी, आपको बता दें, कल्याणी IIT मोड़ है, वहां पे भव्य तरीके से दुर्गा पूजा मनाया जाता है, थीम बनाया जाता है, वहां पे भी लाइटों का व्यवस्था रहता है, लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या ये नोटिस सिर्फ संतोष मित्र स्क्वायर पूजा कमेटी को दिया गया है या और भी पूजा कमेटी पश्चिम बंगाल में जो रह के पूजा कर रही है उन सभी को ये नोटिस भेजा गया है? ये सवाल है पश्चिम बंगाल सरकार से, पश्चिम बंगाल पुलिस से। जय हिंद।